हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ जली हुई बातियों का आप क्या करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो जली हुई बातियों को फेंक देते हैं। अगर आप भी ऐसे ही कुछ करते हैं तो यह कथा आपके लिए है। चलिए दोस्तों, एक अद्भुत और धार्मिक कथा जो आपका जीवन बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन बदल देने वाली यह अद्भुत कथा आपके लिए है। बहुत समय पहले पंडित हरि नारायण नाम के एक विद्वान ब्राह्मण एक छोटे से गांव में रहते थे। वह प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान की पूजा करते, दीपक जलाते और पूरे विधि विधान से आरती करते थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि उनके घर में हमेशा शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती थी। लेकिन उसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह पूजा पाठ तो करता था लेकिन पूजा की सामग्री का सम्मान नहीं करता था। दीपक की जली हुई बत्तियों को वह रोज कूड़े में फेंक देता था। उसे लगता था कि इन छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है। एक दिन गांव में बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हुआ। पूरे गांव ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती की लक्ष्मी जी की भी पूजा की। हर घर में दीपक जलाए गए। पूजा समाप्त होने के बाद पंडित हरि नारायण ने सभी लोगों से कहा, भक्तों, पूजा की हर वस्तु पवित्र होती है। दीपक की जली हुई बत्तियां भी साधारण नहीं होती। इनमें पूजा की ऊर्जा और श्रद्धा समाई होती है। इन्हें कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। सभी लोगों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। मोहन मन ही मन हंसने लगा। उसने सोचा, एक जली हुई बत्ती में आखिर क्या शक्ति हो सकती है। अगले दिन भी उसने अपनी पुरानी बत्तियों को उठाकर कूड़े में फेंक दिया। उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसके घर का मंदिर अंधकार से भर गया है। दीपक बार बार बुझ रहा है। घर में बेचैनी फैल रही है। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश में माता लक्ष्मी दिखाई दी। माता ने गंभीर स्वर में कहा, जिस घर में पूजा की वस्तुओं का सम्मान नहीं होता, वहाँ धीरे धीरे सुख और शांति कम होने लगती है। मोहन डर कर उठकर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। सुबह होते ही वह पंडित हरि नारायण के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, गलती स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। आज से जली हुई बत्तियों को किसी पवित्र स्थान पर रखना, पेड़ की जड़ में दबाना या बहते जल में प्रवाहित करना। मोहन ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहाँ हमेशा तनाव रहता था, अब वहाँ शांति रहने लगी। उसके कामों में सफलता मिलने लगी और परिवार में प्रेम बढ़ गया। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने देखा कि मोहन पूरी श्रद्धा से पूजा करता है और दूसरों को भी पूजा सामग्री का सम्मान करना सिखाता है। वह बच्चों से कहता है कि भक्ति केवल बड़े अनुष्ठान से नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे पवित्र चीज़ों के सम्मान से भी होती है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे और लोग परेशान हो गए। तब पंडित हरिनारायण ने पूरे गांव को एकत्रित किया और कहा, जब मनुष्य प्रकृति और पवित्रता का सम्मान करता है, तभी ईश्वर की कृपा बनी रहती है। हमें मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। पूरे गांव ने मिलकर मंदिर में दीप जलाए। इस बार मोहन ने स्वयं सभी जली हुई बत्तियों को एकत्रित किया और उन्हें तुलसी के पास आदरपूर्वक रखा। सभी लोगों ने भगवान से वर्षा की प्रार्थना की। कहते हैं, उस रात मौसम बदल गया। बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सभी ने भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन से गांव में एक नियम बन गया, पूजा की किसी भी वस्तु का अपमान नहीं किया जाएगा। धीरे धीरे बात दूर दूर तक फैल गई। लोग उस गांव को भक्ति और सम्मान का गांव कहने लगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है
कि पूजा की हर वस्तु पवित्र होनी चाहिए, चाहे वह दीपक हो, फूल हो या जली हुई बत्ती हो। सब में श्रद्धा जुड़ी होती है। जब हम श्रद्धा का सम्मान करते हैं तब ईश्वर की कृपा अपने आप हमारे जीवन में आने लगती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से दीपक जलाता है और पूजा सामग्री का सम्मान करता है, उसके घर में नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बनती है। परिवार में प्रेम, शांति और सुख बना रहता है। इसलिए दोस्तों, आज से कभी भी जली हुई बत्तियों को अपमानित न करें, उसे आदरपूर्वक किसी पवित्र स्थान पर रखें। यही सच्ची भक्ति है और यही सनातन धर्म की सुंदर परंपरा है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। सनातन धर्म में पूजा की प्रत्येक वस्तुओं को तो अत्यंत पवित्र माना गया ही है। दीपक की लौ केवल प्रकाश नहीं देती, बल्कि वह श्रद्धा, विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक होती है। दीपक की जली हुई बत्तियाँ भी उसे श्रद्धा का हिस्सा मानी जाती है। बहुत से लोग अनजाने में उसे सामान्य वस्तु समझकर कहीं भी फेंक लेते हैं, लेकिन शास्त्रों और पुरानी मान्यताओं में पूजा की सामग्री के सम्मान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह कथा एक ऐसे गांव की है जहां एक छोटी सी गलती ने पूरे जीवन को बदल दिया। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति, सम्मान और ईश्वर की कृपा का अद्भुत वर्णन है। गांव का नाम था आनंदपुर। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था आनंदपुर। चारों ओर हरियाली, मंदिर की घंटियां सुबह सुबह गूंजते भजन और लोगों के मन में भगवान के प्रति गहरी आस्था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां का कहा जाता था कि वह मंदिर सैकड़ों वर्षों पुराना था। यहाँ स्वयं भगवान शिव की कृपा बनी रहती थी। गांव में रहने वाले लोग सरल और धार्मिक थे। हर घर में सुबह दीप जलता, शाम को आरती होती और बच्चे भी भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करते। इसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, पंडित हरि नारायण। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी। सफ़ेद दाढ़ी, शांत चेहरा, मधुर वाणी। वे प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते और मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करते। गांव के लोग कहते, जिस दिन पंडित जी की आरती सुनाई न दे, लगता है जैसे सुबह की ही अधूरी रह गई हो। पंडित हरि नारायण केवल पूजा पाठ ही नहीं करते थे, बल्कि लोगों को धर्म का सही अर्थ भी समझाते थे। वे कहते, भक्ति केवल बड़े यज्ञों और मंदिरों में नहीं होती, बल्कि श्रद्धा और सम्मान में होती है। उनकी एक छोटी सी कुटिया थी, जिसमें वे अपनी पत्नी सावित्री देवी के साथ रहते थे। उनका जीवन अत्यंत साधारण था, लेकिन मन में अपार संतोष था। उसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन बहुत अधीर स्वभाव का था। उसकी माँ भगवान की बड़ी भक्त थी। वे रोज़ घर के मंदिर में दीपक जलाती, तुलसी की पूजा करती और मंदिर जाया करती थी। लेकिन मोहन को इन बातों में अधिक रुचि न थी। वह सोचता था कि पूजा केवल बुजुर्गों के लिए होती है। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, पूजा में के बाद जली हुई बत्तियों को तुलसी के पास रख देना। मोहन बोला, माँ, ये तुम पुरानी बातें, जली हुई बत्तियों का क्या रखा है? और उसने उन बत्तियों को उठाकर कूड़े में फेंक दिया। उसकी माँ बहुत दुखी हुई। उन्होंने समझाया, बेटा, पूजा की हर वस्तु पवित्र होती है, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मोहन ने उनकी बात को गंभीर नहीं लिया। कुछ दिनों बाद गांव में विशेष पूजा का आयोजन हुआ। मंदिरों को फूलों से सजाया गया, दूर दूर से भक्त आए। पूरे गांव में भक्ति का वातावरण बना हुआ था। पंडित हरि नारायण ने उस दिन प्रवचन में कहा, जो व्यक्ति पूजा की वस्तुओं का सम्मान करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनती है। लेकिन जो श्रद्धा का अपमान करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति दूर होने लगती है। मोहन भी वहाँ बैठा था, लेकिन उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। रात को जब वह सोया तो उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसके घर का मंदिर
अंधकार से भर गया। दीपक बार बार बुझ रहा था। अचानक एक तेज हवा आई। श्रद्धा का अपमान मत करो। मोहन डर कर उठकर बैठ गया। उसका शरीर पसीने में भीग चुका था, लेकिन सुबह होते ही उसने उस सपने को भूलने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद आनंदपुर गांव में समस्याएं शुरू हो गई। वर्षा कम हुई, खेत सूखने लगे, लोगों के घरों में कलह बढ़ने लगे, पशु बीमार पड़ने लगे। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, लगता है गांव की सकारात्मक ऊर्जा कमज़ोर हो रही है। पंडित हरिनारायण ने पूरे गांव को मंदिर में बुलवाया। हमें अपने व्यवहार और श्रद्धा की ओर लौटना होगा। जब मनुष्य पवित्रता का सम्मान छोड़ता है, तब वातावरण भी प्रभावित होने लगता है। उन्होंने सभी लोगों से कहा कि वे पूजा की वस्तुओं का आदर करें, तुलसी की सेवा करें और प्रतिदिन दीप जलाएं। मोहन यह सब सुन रहा था। पहली बार उसके मन में हल्का सा पछतावा हुआ। उस रात मोहन ने फिर सपना आया। इस बार उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश में माता लक्ष्मी विराजमान थी। माता ने कहा, जिस घर में श्रद्धा का सम्मान नहीं होता, वहाँ सुख टिक नहीं पाता। मोहन कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। माता ने कहा, गलती सुधारने वाला व्यक्ति ईश्वर को प्रिय होता है। सुबह होते ही मोहन पंडित हरिनारायण के पास गया। उसने रोते हुए सारी बातें बता दी। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, ईश्वर दंड देने से पहले चेतावनी देते हैं। अब से श्रद्धा का सम्मान करो। उस दिन से मोहन बदलने लगा। उसने घर की सफाई की, मंदिर को व्यवस्थित किया और पहली बार श्रद्धा से दीप जलाया। पूजा के बाद उसने जली हुई बत्तियों को इकट्ठा किया और तुलसी के पास रख दिया। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले तनाव रहता था, अब वहाँ शांति रहने लगी। मोहन ने महसूस किया कि भक्ति केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि मन की पवित्रता है। एक दिन गांव में एक संत आए। उनका नाम था स्वामी रामानंद। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। लोग कहते थे कि वे सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने गांव वालों से कहा, जब मनुष्य छोटी छोटी पवित्र चीज़ों का सम्मान करता है, तभी उसका मन ईश्वर के योग्य बनता है। उन्होंने दीप की महिमा बताते हुए कहा, दीप अज्ञान से अंधकार को दूर करता है। उसकी जली हुई बत्तियों का भी साधारण नहीं होती। मोहन ने उसके चरण स्पर्श किए और पूछा, गुरुदेव, क्या सच में छोटी सी श्रद्धा भी जीवन बदल सकती है? स्वामी जी बोले, एक छोटा दीपक पूरे अंधकार को मिटा सकता है। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक वर्षा शुरू हुई। सूखे खेत फिर से लहराने लगे। गांव के घरों में खुशियां लौट आई। गांव वालों ने इसे ईश्वर की कृपा मानी। मंदिर में भव्य आरती हुई। उस दिन मोहन ने सभी दीपक की व्यवस्था की। आरती के बाद उसने बड़ी श्रद्धा से जली हुई बत्तियों को एकत्रित किया और उन्हें पवित्र स्थान पर रखा। पंडित हरिनारायण ने उसे देख कर कहा, आज तुमने सच्ची भक्ति को समझा है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। समय बीतता गया। मोहन अब गांव के बच्चों को धर्म और श्रद्धा का महत्व बताने समझाने लगा। वह उन्हें बताता, ईश्वर केवल बड़े मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं में होते हैं। गांव के लोग भी अब पूजा की वस्तुओं का अधिक सम्मान करने लगे। आनंदपुर धीरे धीरे दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, यहाँ वह गांव है जहाँ श्रद्धा का सम्मान होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि पूजा की प्रत्येक वस्तु पवित्र होती है। जली हुई बत्तियाँ भी केवल राख नहीं, बल्कि श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। जब हम श्रद्धा का सम्मान करते हैं, तब हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनती रहती। इसलिए कभी भी पूजा की वस्तुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें सम्मानपूर्वक किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। इसके बाद मोहन के जीवन में अनेक घटनाएं हुई। उसने गांव में एक बड़ा मंदिर बनवाया। उसने गरीबों की सहायता की, तुलसी वाटिका लगाई और हर घर में दीप जलाने की परंपरा शुरू की। धीरे धीरे आनंदपुर आध्यात्मिक का केंद्र बन गया।
तो दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी? अगर कथा आपको हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ, एक अद्भुत कथा के साथ।